टाटा मोटर्स का सक्सेसफुली डीमर्जर हो चुका है, सभी को पता है। अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग डेट क्या होने वाला है उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। कंपनी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि टाटा मोटर्स का जो लिस्टिंग डेट है वो क्या हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जैगवार और लैंड रोवर जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की, क्या उसका भी यहाँ पर आने वाले समय में डीमर्जर हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देखोगे एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है, जो नाम चेंज करना था वो हो चुका है। एक कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम होगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। दोनों ही कंपनी के नाम डिसाइडेड, एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल हो चुके हैं। अब सिर्फ बाकी है लिस्टिंग। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड तो आपको लिस्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कब तक मार्केट में लिस्ट होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे टाटा मोटर्स को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि टाइमलाइन और डेट क्या है। कंपनी ने कहा कि जो प्रोसेस है लिस्टिंग का उसको यूजुअली टाइम लगता है 45 से 60 डेज के बीच में, यानी 45 से 60 दिन यहाँ पर लगते हैं। यानी आप कह लो कि 2 महीने का समय लगता है मैक्सिमम और 45 डेज लगते हैं मिनिमम। सो अगर हम 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करें, क्योंकि वहीं से इफेक्टिव है ना डीमर्जर, 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है डीमर्जर, अक्टूबर नवंबर। सो यहाँ पर मैक्सिमम आप कह सकते हो दिसंबर की स्टार्ट में लिस्टिंग हो सकता है, दिसंबर 2025 शुरुआत में, या फिर लिस्टिंग हो सकता है आपका नवंबर एंड, जो नवंबर का लास्ट वीक है उसमें आपको यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये कंपनी ने खुद कहा है। कंपनी बता रही है कि 45 से 60 दिन का समय लगता है लिस्टिंग होने के लिए। अभी अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, लेकिन वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो शेयर फ्रीज हो चुका है। कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर फ्रीज हो चुका है, वो ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका लिस्टिंग ही नहीं हुआ है। सो लिस्टिंग के लिए मैंने जैसे बताया 45 से 60 दिनों का समय लगेगा। वो नवंबर की एंडिंग में भी लिस्टिंग हो सकता है, वो दिसंबर की शुरुआती 2 हफ्ते के अंदर भी आपको लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी अभी करंटली प्रोसेस कर रही है पूरे लिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ मिलकर, स्पेशली बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड के साथ। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे जो प्रोसेस होता है लिस्टिंग का उसको 45 से 60 दिनों का समय लगता है, क्योंकि फाइलिंग जो है वो 1 अक्टूबर को हो चुकी है। इफेक्टिव जब से है 1 अक्टूबर को फाइलिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जैसा मैंने आपको डेट बताई वही होने वाला है, या नवंबर की एंडिंग में हो जाएगा या दिसंबर के पहले 2 हफ्ते में आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जैगवार और लैंड रोवर का आपको यहाँ पर डीमर्जर आने वाले कुछ समय के अंदर देखने को मिलेगा? सो देखिए, जैगवार और लैंड रोवर जो कंपनी है वो की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की, जो कि रहेगी पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की एंटिटी में। अब देखिए मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। टाटा मोटर्स की 2 कंपनी है, एक है आपकी पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और एक है आपकी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के अंदर आपको कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलेगी? देखिए, ईवी सेगमेंट इसी में रहेगा, उसके साथ आपका जैगवार और लैंड रोवर का जो सेगमेंट है वो भी इसी में रहेगा, और आपका जो नॉर्मल कार है पैसेंजर व्हीकल वो भी यहाँ पर इसी में रहने वाला है। तो ईवी का भी जो स्टॉक है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। जैगवार और लैंड रोवर जो कि एक लग्जरी सेगमेंट है वो भी आपको पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिलेगा, और जो पैसेंजर व्हीकल नॉर्मल कार होती है वो भी आपको पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के अंदर ही देखने को मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के अंदर आपको जो कंपनीज देखने को मिलेगी वो ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी बनाती है, जैसे बसेस बनाना हुआ, ट्रक बनाना हुआ, ये सारी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करेगी वो कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड करती है। तो वो बिल्कुल अलग सेगमेंट है, ये बिल्कुल अलग सेगमेंट है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ईवी भी इसी सेगमेंट के अंदर है, नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल गाड़ियाँ इसी सेगमेंट के अंदर है, और आपका जैगवार और लैंड रोवर इसी सेगमेंट के अंदर है। बस इतना ही डिफरेंस है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं होप करूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और काफ़ी बड़ी खबर है। टाटा मोटर्स ने डिलीवर किया 1 लाख व्हीकल, वो भी सिर्फ फेस्टिवल टाइम में।
टाटा मोटर्स ये कहता है कि हमने नवरात्रि से लेकर दिवाली के जो बीच में महीने भर का समय रहता है उसमें लगभग 1 लाख गाड़ी कस्टमर्स को प्रोवाइड करी है एक महीने के अंदर। यानी यहां पर आप कह सकते हो 33% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिला व्हीकल डिलीवरी में। और ये बहुत अच्छी खबर है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए। एसयूवी सेगमेंट में अगर आप देखोगे जहां पर आता है नेक्सॉन, उसने रिकॉर्ड किया 38,000 यूनिट सितंबर 2025 में, 73% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टाटा पंच 32,000 यूनिट, 29% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पर रिपोर्टेडली काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 10,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे, 37% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। उसके साथ नवरात्रि टू दिवाली अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली बहुत ही अच्छा महीना होता है सेल्स के मुकाबले, क्योंकि ऑटोमेकर्स कंपनी इसी महीने में सबसे ज़्यादा सेल करती है और टाटा मोटर्स ने भी वही किया। टाटा मोटर्स ने कमाल की सेल करी है दिवाली और नवरात्रि के बीच में, एक महीने के समय में कंपनी ने अच्छा सेल किया सितंबर में। सो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डाउट क्लियर करने की आपकी कोशिश करेंगे। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।